13 अप्रैल 1919 जलियांवाले बाग में लोगों का खून ही खून दिख रहा था। चारों तरफ लाशें ही बिछी। उस दिन लोग नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, लेकिन 10 मिनटों में ही इतिहास का सबसे काला सच सामने आया। उस दिन सिर्फ गोलियां नहीं चली थी, दुनिया ने ब्रिटिश साम्राज्य का क्रूर चेहरा देखा था। ये कहानी है जलियांवाला बाग नरसंहार की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। ब्रिटिश सरकार ने भारी कर और प्रतिबंध लगाए। ब्रिटिश सरकार भारतीयों की आवाज को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून लेकर आती है, जिसमें किसी को भी बिना मुकदमे और वारंट के पकड़कर जेल में डाला जा सकता है। पंजाब में भारी विरोध प्रदर्शन होने लगी। ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में संगठित होने लगे, लेकिन ब्रिटिशों का साफ संदेश था कि आवाज उठे तो दबा दो। लेकिन जनता का गुस्सा दबाया नहीं जा सकता। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग मैदान में लोग ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में इकट्ठे होने की तैयारी कर चुके थे। दूसरी ही तरफ जनरल डायर ने भी तय कर लिया था कि इस विरोध प्रदर्शन को नहीं होने देंगे, चाहे जो भी करना पड़े। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन आता है। लोग अमृतसर में मेले का आनंद ले रहे थे और धीरे ही धीरे लोग जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठा होने लगे। कुछ ही देर में जलियांवाला बाग मैदान में हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इस मैदान में चारों ही तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी और सामने की तरफ केवल एक सकरा रास्ता था। जो लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए, उनके पास ना ही कोई हथियार था, ना ही वे हिंसा के लिए इकट्ठे हुए। लेकिन तभी यह मैदान निर्दोष लोगों के लिए एक कैद खाना बन जाता है। तभी जनरल डायर 90 सैनिकों के साथ मैदान में पहुंच जाता है। उस मैदान से जो बाहर जाने का एकमात्र रास्ता था, उसे सैनिक ब्लॉक कर देते हैं। उन सभी सैनिकों के हाथ में मशीन गन थी। कोई चेतावनी नहीं दी जाती है, बस जनरल डायर आदेश देता है फायर, और गोलियां चलने लगती हैं। तो भागने लगते हैं, लेकिन चारों ही ओर दीवार थी, कहीं कोई बचने का रास्ता नहीं। गोलियां भीड़ पर बरसी। कुछ लोगों ने कुएं में कूदकर जान बचाने की कोशिश की। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चली, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं थी। उस 10 मिनट में गोलियां खत्म हो जाती है, नहीं तो डायर कहता है कि और मारा जाता। इस घटना से पूरा देश सन्न रह गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। लोग विरोध में उबल रहे थे। जलियांवाला बाग ने भारत की आत्मा को जगा दिया था। अब कोई भी अंग्रेजों पर भरोसा नहीं कर सकता था। आज भी जलियांवाला बाग मैदान में वो कुआं मौजूद है। बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। जलियांवाला बाग में खून बह चुका था, जमीन लाशों से ढक चुकी। लेकिन इस नरसंहार के बाद एक सवाल ये भी उठा, क्या जनरल डायर को इसकी सजा मिली? जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जनरल डायर को दोषी नहीं माना गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे निर्दोष करार दिया। जलियांवाला बाग, जहां 10 मिनट में हजारों लोगों की मौत हुई, लेकिन इसी जंग ने भारत की आत्मा को अमर कर दिया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो।